अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। लिब्राज, ये वीक 3 जनवरी से सो ऑन है और इसमें मेजर 3 चेंजेस हैं। तफसील से बयान करता हूँ, पहले टेक्निकल साइड बयान कर देता हूँ एंड देन फिर उसे आम फहम बनाने के लिए आसान उर्दू में भी बयान कर दूँगा। मार्स आपके 8th हाउस में चला जाएगा और ये एक यूनिक इवेंट है आपके लिए, थोड़ा सा इस साइड पर ध्यान करने की ज़रूरत पड़ेगी। वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 4th हाउस में आ जाएगा 8 जनवरी को। ये एक नया एंगल होगा एंड व्हेन अ प्लैनेट ऑन अ न्यू एंगल दैट मीन्स वो न्यू टाइप ऑफ फ्यूल आपको प्रोड्यूस करके देगा एंड दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर यू। मैं तफसील अभी बयान करूँगा। मरकरी आपके 5वें घर में, अकेला मरकरी 5वें घर में नहीं है, वहाँ लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स 18 दिसंबर से जुपिटर एंड सैटर्न भी आपके 5th हाउस में हैं और उसके क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे अभी तफसील बयान करता हूँ। ये टेक्निकल साइड हो गई, अब कॉमन चीज़ें बयान करता हूँ। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है कि अगर 8वें घर में हो तो इसकी वजह से बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी मिलती हैं। पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं कि आपको इनफरादी तौर पर ब्रेवरी मुयस्सर आएगी, डिसीजन पावर, कॉन्फिडेंस मुयस्सर आएगा, फिज़िकल स्टैमिना भी मुयस्सर आएगा। लेकिन ये इंडिविजुअल साइड की चीज़ें, ज़ाती नौइयत की। और इसका जो नेगेटिव साइड है वो ये कि दुश्मनी बढ़ेगी। नेगेटिव साइड क्या है कि आप डोमिनेट करेंगे और आपकी अपोजिशन, आपकी मुखालफत इंक्रीज़ कर जाएगी। नेगेटिव साइड ये है कि इस सीज़न में ख़रीदो फ़रोख्त करना स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुनासिब नहीं रहेगा। इस सीज़न में कंपटीशंस मुनासिब नहीं रहेंगे जिसमें खून बहने का अंदेशा हो या चोट लगने का अंदेशा हो। तो ये चीज़ें अब आपको 1.5 महीने तक मोहतात रहना जब तक मार्स आपके 8th हाउस में। सो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ वीनस है। वीनस इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, दैट इज़ आइडियल। मैंने सेहत और लिटिगेशन साइड एंड डोमिनेटिंग एबिलिटी के बारे में एक चीज़ राय बयान कर दी, वो मनफी है, उसे टैकल करने के लिए रेमेडी भी एंड पर दे दूँ। वीनस पॉजिटिव है, आपका रूलिंग है, आपका प्लेजर है, आपका टेस्ट है, आपकी लव लाइफ है, आपकी अटैचमेंट्स है, ब्यूटी लविंग नेचर है, रोमानवी अचीवमेंट्स है, रिलेशनशिप साइड है, लाइफ पार्टनरशिप है, डिले ऑफ मैरिज ख़त्म होएगा, कंफर्ट ऑफ लाइफ बढ़ेगा। ये वो कंफर्ट ऑफ लाइफ है जो ऑर्गन से पैदा नहीं होता, जो गैजेट से पैदा होता है, जैसे अच्छी कार, जैसे अच्छा घर, जैसे अच्छे ऐसे गैजेट्स जो ज़िंदगी में सुख लाते हों, ये उस तरह का आराम और सुख मिलेगा आपको। एंड वीनस अगर 4th हाउस में हो तो कीमती चीज़ों के इस्तेमाल का रुझान बढ़ जाता है। मोबाइल बदलना हो, गाड़ी बदलना हो, घर बदलना हो, घर को खूबसूरत बनाना हो, इन्हेंस करना हो, ये सब चीज़ें वीनस सीज़न में ही हुआ करती हैं। दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर यू। एंड अगर वीनस किसी पॉजिटिव एंगल पर हो और वो लिब्रा के लिए हो तो वो लिब्रा की नेचुरल ट्यूनिंग भी कर देता है, ऐसी ट्यूनिंग जो आप खुद ख़राब कर बैठते हैं। जैसे कोई इवेंट हो गया आपकी लाइफ में मिसमैनेजमेंट से और उस इवेंट ने आपके दिमाग में कोई खलफशार, कोई प्रॉब्लम, कोई इंतशार, कोई ट्रबल, कोई इमोशनलेसनेस, कोई इमोशनल डिप्रेशन प्रोड्यूस कर दिया, तो जब वीनस अच्छी पोजीशन पर आएगा तो उन चीज़ों का बहुत हद तक खात्मा हो जाएगा। जो तीसरी पॉजिटिविटी है दैट इज़ मरकरी। मरकरी इज़ योर वोकल एबिलिटी, राइटिंग स्किल्स, प्लानिंग, डीप थिंकिंग, पब्लिक इमेज, कॉन्सनट्रेशन, माइंड स्किल्स, कुव्वत हाफ़ज़ा, तालीमी सरगर्मियाँ। और वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो मैक्सिमम होता है 5वें घर में स्टूडेंट्स के लिए। इस वक्त लिब्रा स्टूडेंट सोलर सिस्टम में वो दूसरी पावरफुल मोस्ट नेचर है जिसकी वजह से वो अपनी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में फितरत को ताउन करता हुआ देखेंगे। कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई, वहाँ मरकरी अकेला नहीं, जुपिटर द मेंटोर, द गुरु, वो भी आपके 5th हाउस में है जिसकी वजह से आप ज़्यादा सीखने के अमल से गुजरेंगे। डीप डायग्नोसिस, रिसर्च वर्क, साइंटिस्ट, टीचर्स एंड इन सब को ही फ़ायदा होगा। एंड डील मेकिंग, लक फैक्टर, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, औलाद के साथ ताल्लुकात अच्छे। एंड लास्ट थिंग, बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मैं इसका कायल नहीं हूँ लेकिन प्रिडिक्ट ज़रूर करता हूँ। जुपिटर 5वें घर में तमाम एस्ट्रोलॉजर, वैदिक एंड वेस्टर्न, पर्शियन, सब एस्ट्रोलॉजर्स के एवज जुपिटर अगर 5वें घर में हो तो वो औलाद के होने या औलाद के होने में जो ताउन
मौसम का या सोलर सिस्टम का होता है वो जुपिटर के 5वें घर में होने से ही होता है। बेऔलाद जोड़ों के लिए, स्पेशली बेऔलाद लिब्रा जोड़ों के लिए ये एक खुशखबरी का सीज़न है, जिसमें अगर कोई कमज़ोरी टाइम के इवज़ थी तो वो पूरी हो जाएगी और औलाद की खुशियाँ, औलाद की नेमत मुयस्सर आ सकेगी। जुपिटर के 5th हाउस में होने की वजह से फेस वैल्यू, जुपिटर एंड सैटर्न के 5th हाउस में होने की वजह से जंपिंग स्टाइल मटेरियल एडवांटेजेस, जुपिटर सैटर्न एंड मरकरी के 5वें घर में होने की वजह से तालीमी सरगर्मियाँ, इंटरनेशनल अचीवमेंट्स एंड उसी तरह की क्रिएटिविटी तमाम लिब्रास कर सकते हैं। लिब्रा के ऊपर वो डिप्रेशन भी जाता रहेगा जो पिछले कुछ सालों से उनके ऊपर हावी हो गया था। रिलेशनशिप नेगेटिविटीज़ भी जाती रहेगी। थिंग्स आर सो पॉजिटिव एक्सेप्ट मार्स। और अगर मार्स को हमें कवर करना हो एज अ लिब्रा, ओपल पहन लीजिए, रूबी पहन सकते हैं, ब्लू सफ़ायर भी पहन सकते हैं, ब्लू टोपाज भी पहन सकते हैं, येलो सफ़ायर भी पहन सकते हैं। बहुत स्टोन है लिब्रास के लिए। अगर आपकी उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो 8 से 10 कैरेट कोई भी एक पीस अच्छी क्वालिटी का, वो स्टोन्स जो जर्नल स्टोन्स कहलाते हैं, जिन्हें ट्रीट किया जाता है। हीट एक्सेप्टेबल होती है। हीट सिर्फ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे उसे निखारने के लिए, ट्रीट का मतलब है उसकी केमिस्ट्री में इंटरफेरेंसेस की जाती हैं और वो मुनासिब नहीं है। अगर वो कोई ट्रीटेड स्टोन होगा तो उसको अवॉइड करिए। सूरह शम्स को दिन में 5 दफ़ा, दिन का मतलब है फजर से मगरिब तक, एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कसरत से तिलावत करिए। अगर ज़ुबानी याद हो जाए तो चलते फिरते ज़रूर पढ़ते रहिए। ओवरऑल प्लानिटी पोजीशन लिब्रास के लिए काफ़ी फेवरेबल है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए एंड बिजनेसमैन के लिए, लव लाइफ वालों के लिए भी। अगर कोई लिब्रा इस वक्त इस सिचुएशन से ही अपनी ज़िंदगी को रोशन किए हुए है, इज़्ज़त पा रहा है, अपने अंदर निखार ला रहा है, पीस ऑफ माइंड, मटेरियल एडवांटेजेस, लव लाइफ, कंपटीशंस या फिर कैरियर अचीवमेंट्स कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वो नेचुरल रूल्स को फॉलो कर दे। ही इज़ अ पैरेलल टू द नेचर। बट अगर लेथार्जिक है, डाउन है, अचीवमेंट्स नहीं हो पा रही, पूरी मेहनत ज़ाया जा रही है, तो फिर उसे अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल डायग्नोसिस का मतलब पता क्या है लिब्रास? एट द टाइम ऑफ बर्थ आपके अंदर इमोशंस का फ्यूल कैसा था, मदर स्किल्स कैसी थी, सन स्किल्स, मून स्किल्स, असेंडेंट एबिलिटी, सम सॉर्ट ऑफ, ये सब चीज़ें अगर पता चल जाएं तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आप कितनी वर्थ में कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं उन कामयाबियों के हासिल करने में खुद कफ़ील हूँ, खुद कर सकता हूँ, या मुझे आर्टिफिशियल कोई फ्यूल चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई ट्रीटमेंट चाहिए, कोई सहारा चाहिए। ये सब फाइंडिंग्स जब आप बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवाते हैं ये उसमें पता चल जाती है। एंड उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अपने टिपिकल अंदाज में आपकी खिदमत में पेश की। फिर भी अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ जो मैं नहीं बयान कर सका आपकी पर्सनालिटी के एवज़, या आपकी दीगर कोई ऐसी ख्वाहिश थी जो आप मुझसे सुनना चाहते थे और मैं नहीं वो बयान कर सका, मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है जो इवेंट्स इस वक्त चल रहे हैं उनसे रिलेटेड खबरें आपको दे दी जाए। अदरवाइज़ अगर आप कमेंट्स में अपने किसी टॉपिक का इजहार करेंगे तो मैं अगली वीडियोज़ में उसे ज़रूर ऑब्लाइज करूँगा और उसकी रिसर्चेज आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे, मज़ीद नए एंगल्स प्लैनेट्स के नए एस्पेक्ट्स पैदा होंगे, उनकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दूसरा अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी टीम की ये सारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करिएगा, इल्म के इजाफे की दुआ करिएगा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये जो नेमतें बैठे बिठाए आपको मिली हैं, वीनस की, मरकरी की, सैटर्न एंड जुपिटर की, ये अल्लाह ताला का वो निज़ाम आपके फेवर में और आपकी खिदमत में चल पड़ा है जिससे आपकी ग्रोथ है। सो इन नेमतों का अलग से शुक्र अदा किया करें। जब कोई बंदा शुक्र गुजारी की तरफ हो तो उसकी नेमतों के रिवॉर्ड्स बढ़ जाया करते, और अगर वो कोई बंदा नेमतों को इस्तेमाल करे जा रहा है, शुक्र गुजारी नहीं कर रहा, तो फिर उतने ही दिन मुयस्सर आएगी जितने दिन सिस्टम आपको दे रहा है। फिर जैसे सिस्टम बंद होएगा आपके अंदर कोई उसकी वर्थ नहीं रहेगी।
तो शुक्रगुजारी से नेमतें तवील हो जाया करती हैं। बड़े बुज़ुर्ग भी यही बताते हैं, अपने 18 साल कैरियर में भी यही सीखा है कि नेमत की शुक्रगुजारी नेमत को लंबा कर देती है। मेरा मशवरा तो यही रहेगा कि इस प्लानिटरी सेटअप का अल्लाह से ज़रूर शुक्र अदा करें कि मुफ्त में इतनी सहूलियात बैठे बैठाए मिल गई। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।